मुल्ताई में आने वाली पीढ़ी को जिंदा रखने के लिए जिन्होंने अपनी जान की शहादत दी, उस मुल्ताई गोलीकांड में 24 हमारे ऐसे किसान भाई थे जिन्होंने किसानों की समस्या को देखते हुए शासन प्रशासन से अपनी जायज मांग रखी। लेकिन हिटलर का जमाना ऐसे लगता है पुनः वापस आ गया है और पुनः जो है इस भारत देश में जिस तरह से दिल्ली में 700 कुछ किसानों की जान चली गई और केंद्र में बैठी हुई केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश में मंदसौर में जो घटना घटी, 6 हमारे किसान भाइयों को गोली मार दी गई, उनकी हत्या हो गई। तो ऐसे तमाम जो संघर्ष करने वाले हैं जिन्हें अपनी जान की कुर्बानी महज इसीलिए देनी पड़ी कि जो किसान है, जो इस देश का अन्नदाता है, मालिक है, उस मालिक को मालिकाना हक मिलना चाहिए। जो मालिकाना हक केंद्र में बैठी और मध्य प्रदेश में बैठी सरकार नहीं दे रही, जिसके लिए तमाम संघर्ष किसान संघर्ष समिति के द्वारा लगातार किए गए और किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्रीलम जी ने पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत देश के विभिन्न राज्यों में जा जाकर इस मुल्ताई की क्रांति को हर एक भारत के प्रदेश में पहुंचाने का कार्य किया। ऐसे हमारे इस मुल्ताई की धरती के पूर्व विधायक जिन्हें मध्य प्रदेश और केंद्र की सरकार इतना डरती है कि तमाम फर्जी केस उनके ऊपर में लगा दिए गए गाड़ी में और फर्जी केस इसीलिए लगाए गए कि वो इस मुल्ताई की विधानसभा क्षेत्र से दोबारा विधानसभा चुनाव ना लड़ सके। बार बार ये चुनाव की बात क्यों आती है, विधायक सांसदों की बात क्यों आती है, इस पर भी हमको जोर देना चाहिए। जैसे डॉक्टर श्रीलम साहब ने इतने सारे जो बिंदु बनाए हैं, ये जो समस्याएं हैं, ये सारी समस्याएं आपकी है कि नहीं? पहले आप दोनों हाथ खड़ा करके ताली बजा के समर्थन करें। ये सारी समस्याएं आपकी हैं। अब इसका समाधान कहां है? समस्याएं तो हैं। जिस तरह से हम मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत देश में लगातार महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, तमाम प्रदेशों में मैं जाता हूं और जाकर वहां पे जो है आदिवासियों की लड़ाई मूलता मैं लड़ता हूं। और आदिवासी इस देश का जो है आधार स्तंभ है। यदि कृषि की बात करें, किसानी की बात करें, तो आदिवासी से शुरू होती है, जो आदि अनादिकाल से भारत भूमि पर पूरे भारत में रहने वाले लोगों का जो पेट पालता है, जो उन्हें स्वच्छ हवा देता है, स्वच्छ पानी देता है, ऐसे आदिवासियों की जल जंगल जमीन पर उद्योगपतियों की नजर है। और आज हम जो मुल्ताई में स्वच्छ सांस ले रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है क्रांतिकारी आंदोलन। क्योंकि सत्ता में जिन लोगों को हमने चुन के भेजा, आज वो इस देश के मतदाताओं के द्वारा चुने गए लोग नहीं है, इस देश के ईवीएम के द्वारा चुने गए लोग हैं। इसीलिए वो हमारे लिए काम नहीं करते। यदि इस देश के मालिक मालकिन जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, जिनके कान तक ये बात पहुंच रही होगी, वो इस देश के मालिक मालकिन जो है, इस देश के किसान है, इस देश के अन्नदाता है। अभी बीच में मेरी चर्चा चल रही थी कि कॉर्पोरेट जगत, कॉर्पोरेट जगत, कॉर्पोरेट जगत, ये क्या है कॉर्पोरेट जगत? यदि कॉर्पोरेट जगत में अडानी अंबानी में इतनी ताकत होती, इतने सक्षम होते, इतने पैसे वाले होते, तो भाई गांव में रहने वाले, जंगल पहाड़ में रहने वाले जो किसान भाई हैं,
जो ST SC OBC है उनके जल जंगल जमीन में इनकी नजर क्यों है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो जंगल पहाड़ में रहने वाले आदिवासी ST SC OBC माइनॉरिटी जो बहुजन समाज है, उसके पैर के नीचे में कोयला है, उसके पैर के नीचे में हीरा है, उसके पैर के नीचे में सोना है, और वहीं पे जो है शुद्ध अनाज निकल रहा है। आज यूरिया DAP की खपत इतनी ज्यादा हो गई है। कल डिबेट चल रहा था हमारे डॉक्टर साहब का, जिसमें एक किसान भाई बता रहे थे कि जो कीटनाशक है, कीटनाशक के जगह में देसी दारू का छिड़काव करें। तो देसी दारू का छिड़काव करने से बहुत सारे जो है कीट पतंगों से आराम मिलता है। तो मैंने डॉक्टर साहब से बोला कि डॉक्टर साहब एक बात बताइए, एक किसान जो है इस कॉर्पोरेट जगत के कीटनाशक से परेशान होकर जो है देसी जुगाड़ में उतर आया, और जब देसी जुगाड़ में उतर आया और देसी जुगाड़ से अपना काम कर रहा है, तो जो कृषि विभाग है, जो वर्तमान में कृषि विभाग के इस मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है केंद्रीय कृषि मंत्री बने हैं, तो क्या ये घुर्राटे लेके सो रहे हैं? इनकी क्या जवाबदेही बनती है कि जो कीटनाशक किसान भाई छिड़क रहा है, और कई किसान भाइयों की जो है कीटनाशक के कारण मौतें भी हुई है कि नहीं? दूसरा चीज, उसी कीटनाशक के कारण जो छिड़काव करते हैं, कोई कीटनाशक पी सकता है क्या? है कोई यहां पे बाहुबली? नहीं है। लेकिन उस कीटनाशक का छिड़काव हमारी फसल में किया जाता है, और जो अनाज हम खा रहे हैं उस अनाज के अंदर में उस कीटनाशक के गुण आ जाते हैं, मतलब स्लो पॉइजन। तो इस देश की सरकार को उत्पादन बढ़ाने के लिए इन किसानों की पुरानी पद्धति को अग्रसर करना चाहिए, जिसे लगातार जो है किसान संघर्ष समिति बात करती रही है। आज किसान का पैसा कॉर्पोरेट जगत लूट रहा है। कैसे लूट रहा है? मैं हालांकि वर्तमान की एक कहानी बता रहा हूं, ज्यादा समय नहीं है क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है। छोटी सी कहानी, उसको आप समझिए। किसान अपने खेत में अनाज उगाता है और अनाज उगा के सरकारी मंडियों में भेजता है, और जब वो सरकारी मंडियों से FCI में जाता है, तो FCI गोडाउन में जब जाता है तो उस माल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और जब वो माल रिजेक्ट होता है, तो यही सत्ता में बैठे मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम तरह के जो मंत्री विधायक हैं, उनकी कॉर्पोरेट कंपनियां उस अनाज को, किसान के उन उगाए हुए अनाज को औने पौने भाव में जो है नीलामी के माध्यम से खरीद कर पुनः अडानी अंबानी के पास बेच देती है। ये जाल चल रहा है, और जानबूझकर ओपन खरीदी केंद्र बनाए जाते हैं, ओपन स्टॉक बनाए जाते हैं, ओपन गोडाउन बनाए जाते हैं, जिससे किसान की मेहनत खराब हो जाए, और खराब होने के बाद में उससे दारू बनाई जाए, और पुनः जो है बिजनेसमैन, पूंजीपतियों के पास में जाकर इस देश के जो मालिक मालकिनों की संतानें हैं, उन्हें नशे में लिप्त किया जाए। तो ये तो षड्यंत्र चल रहा है, और इस षड्यंत्र से बचने के लिए आपके पास में 3 उपाय हैं। सबसे पहले किसान की वैरायटी बता देता हूं कि किसान कितने प्रकार का होता है। एक किसान होता है अनुपस्थित किसान। अनुपस्थित किसान ऐसा किसान होता है जिसके पास में कितनी जमीन है उसको पता नहीं। जैसे वर्तमान में अडानी और अंबानी, टाटा और बिरला, ऐसे तमाम उद्योगपति हैं, इनके पास में कितनी जमीनें हैं किसी को जानकारी है क्या? कहां गया वो सीलिंग एक्ट? 1972 में कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने सीलिंग एक्ट लगाकर जिनके पास में 300 एकड़ 400 एकड़ जमीन थी, उन जमीनों को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया था। बांटा था कि नहीं? आज कहां गया वो कानून? दूसरा चीज, स्मार्ट किसान। ऐसा किसान होता है जिसके पास में 100 एकड़ 200 एकड़ 300 एकड़ जमीन है, और वो धूप में बरसात में छाता लेकर ऐसे खड़ा रहता है और हाथ में डंडा रखता है और खेत में काम कराता है। ऐसे किसान को बोलते हैं स्मार्ट किसान। असली किसान किसान होता है
जो खुद अपनी जमीन में बक्खर चलाता है, खुद अपनी जमीन में खेती करता है, खुद कटाई करता है, खुद निंदाई बढ़ाई करके जो है उसको मंडी तक पहुंचाता है, उसको किसान बोलते हैं। एक किसान होता है मजदूर किसान, कि जो बड़े बड़े किसान हैं उनसे अधिया बाड़ी लेकर किसानी करता है, ऐसे किसान को बोलते हैं मजदूर किसान। आज इनकी स्थिति क्या है? आज इनकी स्थिति क्या है? जो इतनी सारी तमाम मांगे हैं, इन मांगों को लेकर मैं किसान संघर्ष समिति का प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते, हमारी जो कमेटी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने जो आपसे जो वादा किया है, इन वादों को लेकर गांव गांव पहुंचेंगे। यदि गांव स्मार्ट होगा तो देश स्मार्ट होगा। इसीलिए गांव को स्मार्ट करने के लिए आपको एजुकेटेड होना पड़ेगा, आपको जानकारी रखना पड़ेगा। और संघर्ष करने के लिए 3 उपाय हैं। पहले तो आपको रोड में उतरना होगा, दूसरा आपको जो है अपने अच्छे साथी को विधानसभा में भेजना होगा, लोकसभा में भेजना होगा, तब जाके आपकी हर एक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हमारा संगठन और हमारा जो बहुजन समुदाय है वो आपके लिए आगे बढ़ेगा। इतनी बात बोलकर मैं एक नारे के साथ में अपनी बात को यहीं पे विराम करूंगा। जो अपने खेत में स्वयं खेती करे उसे किसान कहते हैं। जो अपने खेत में स्वयं खेती करे उसे किसान कहते हैं। और जो किसानों के लिए संघर्ष करे उसे क्रांतिकारी किसान कहते हैं। और क्रांतिकारी किसान जब शहीद हो जाए तो उसे अमर शहीद बोलते हैं, अमर शहीद बोलते हैं, अमर शहीद बोलते हैं। अमर शहीद जिंदाबाद, किसान अमर शहीद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद काकोड़िया जी। अब मैं सिवनी से आए हुए राजकुमार सोनोटिया जी को आमंत्रित करती हूँ, वे आए और अपने विचार रखें। वक्ताओं से करबद्ध आग्रह है कि आप समय का ख्याल रखें ताकि हम सभी लोगों की बातों को सुन सकें। धन्यवाद मैडम जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।